परमेश्वर को धन्यवाद, है ना। आज जो भी वचन मैं बताऊंगा हो सके आप लोग लिख लेना और इसको घर पे जाके जरूर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे बोलने से ही आपको समझ जाएंगे ऐसा नहीं है, आपके पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा। खुद को पढ़ना है, खुद को सिखाना है। थोड़ा साउंड थोड़ा साउंड हाँ ये बटन दब गया। देखो मेरा जो चर्च है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। माइक का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ता, उतना छोटा है ना। परमेश्वर को धन्यवाद कि मेरे को यहाँ पर भी वचन बोलने का जो अवसर दे रहा है वो उसका प्यार है। कि मैं कुछ मेहनत किया ऐसा कुछ भी नहीं, ये उसका प्यार है जो मुझे यहाँ पे लाकर करता है ना। और ये मेरे को टाइम, मैं काम करता हूँ BMC में, आप लोगों को बताया मैंने, तो शाम को मेरा टाइम मिलता है, तो मैं सोचता हूँ मेरे दोस्तों के साथ बैठने से अच्छा यहाँ पे आ जाऊँ। तो परमेश्वर को धन्यवाद, मेरे को यहाँ पर लाके खड़ा किया है ना। तो बिठाया नहीं बल्कि उल्टा खड़ा किया है ना, इसके लिए जो परमेश्वर का प्यार है। और परमेश्वर का प्यार अब हम लोग ने अभी जस्ट सुना, कैसा? यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10:10, चोर आया चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, नाश करने, है ना। चोर आया और यीशु मसीह बाद में आया। पहला चोर आया, आदम के समय में चोर आया, यीशु मसीह के समय में चोर को भगाया गया। आदम के समय में चोर आया, चोरी करने, नष्ट करने, नाश करने। वहां से शुरुआत हुआ हम लोग का जिंदगी का सिलसिला, वहां से शुरुआत हुआ। वो शुरुआत हुआ मौत का, है ना। अब वो मौत को लाने के लिए शैतान ने कुछ किया नहीं, परमेश्वर ने बोला आदम फल खाएगा तो मरेगा। शैतान कुछ किया नहीं, शैतान ने मौत बनाया नहीं। आज्ञा ना मानने का वजह, आज्ञा ना मानने का वजह हुआ मौत। परमेश्वर ने बोला तू मरेगा, मरेगा बोल तो आदम मर गया ऐसा नहीं, आदम अभी तक जिंदा है। जो हम लोग अभी शरीर में है वो आदम अभी तक जिंदा है, मगर मरा वो है जो उसके ऊपर परमेश्वर की महिमा, वो अलग हो गया, वो भी मरा नहीं। उसको उठाया, कोमा में रखा। जो आदमी कोमा में रहता है वो आदमी ना जिंदा है ना मरा है। कोमा में जो रहने वाला आदमी है ना जिंदा है ना मरा है। वैसा ही अधलोक परमेश्वर ने बनाया आदम की आत्मा को रखने, यानी परमेश्वर का खुद की महिमा, जो उसके अंदर जीवन का श्वास होता था, वो जीवन का जो श्वास है ना, श्वास रह गया, मगर जो परमेश्वर की महिमा था वो महिमा निकल गई। वो महिमा निकल कर किधर रह गया? अर्धलोक में। वो है कोमा, है ना। कोमा आदमी कभी किसी से बात कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, एक ही जगह पड़ा रहता, दूसरा उसका कुछ काम नहीं है। ये है परमेश्वर ने शुरुआत किया, और उस शुरुआत का शब्द को, है ना, मरेगा जो शब्द है वो शब्द को चुराया, उस शब्द के अंदर गोलमाल किया लूसीफर ने, है ना। लूसीफर ने उसमें गोलमाल किया। क्या परमेश्वर ने सचमुच बोला कि तू मरेगा? नहीं, तू मरेगा नहीं, बल्कि फल खाने के बाद परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा।
ये हो गया चोरी, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। ये क्या हो गया? चोरी। आदम को परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में, अपने समानता में, अपने जैसे, है ना। अभी आदम को ये चीज नहीं मालूम पड़ा हवा को कि भाई मैं परमेश्वर के जैसा ही हूँ, क्योंकि भाई आमने सामने दोनों बात कर रहे हैं तो हम एक ही है, ये बात समझ में नहीं आई। हवा को ये बात समझ में नहीं आया, इसके लिए हाँ फल खाएगा तो भला और बुरे का ज्ञान समझ पाएगा। अरे भाई तू ऑलरेडी परमेश्वर के तुल्य है, ये बात को उसने बाजू में रखा, भले और बुरे का ज्ञान पाने के चक्कर में आ गया, है ना। आंखों से देखकर जो लालसा पैदा होता है आज भी हर एक इंसान के अंदर कूट कूट के भरा है, हर एक के अंदर। आंखों से जो देखते हैं हम लोग, है ना, बचपन में माँ बाप के साथ जिद करते हैं, जवानी में खुद होकर वो काम करते हैं, है ना। तो वही चीज बढ़ते बढ़ते आगे बहुत बढ़ जाता है, फिर हम लोग वहां से निकल नहीं सकते। इसके लिए यीशु मसीह इस धरती पर आकर यूहन्ना 9:44 के वचन में बोलता है कि मैं धरती पर न्याय के लिए आया हूं, धरती पर न्याय के लिए। यीशु मसीह क्यों आया? न्याय के लिए आया। अब ये न्याय क्या होगा? हमारे पाप, हमारी गलती, हमारे गुनाह, ये पाप है? ये तो पाप है ही नहीं, परमेश्वर की नजर में ये पाप है ही नहीं। पाप क्या है? आज्ञा ना मानना। आदम ने आज्ञा ना माना, वो पाप है ना। हम लोग माँ बाप की बातों को सुनते नहीं तो हम लोग गलती होता है कि नहीं होता? हम लोग से वो गलती का सजा दोस्तों से मिलता है, बाहर से भी मिलता है, माँ बाप से भी मिलता है, दोनों तरफ से मिलता है ना। तो यीशु मसीह इस दुनिया में न्याय के लिए आया। वो न्याय है परमेश्वर के साथ, हमारे साथ नहीं। परमेश्वर हमारे साथ न्याय करने नहीं आया, हमारी गलतियों को देखने नहीं आया, है ना, हमारे गुनाहों को देखने नहीं आया और हमारे अच्छे कामों को देखने नहीं आया। परमेश्वर की नजर में हमारे कौन से अच्छे काम है जो हम लोग दे सकते हैं, है ना। परमेश्वर के लिए जो हमको रात को सुलाता है, सुबह उठाता है, उसको हम लोग उठकर सुबह धन्यवाद दे देते हैं, तो हमारे अच्छे काम कौन से हैं? रात को सोया तो सो ही गया, तो सुबह देखेगा नहीं, तो फिर तो इसके लिए परमेश्वर के सामने हमारे कोई भी काम अच्छे नहीं है। अच्छा सिर्फ परमेश्वर, दूसरा कोई नहीं। और परमेश्वर ने ये फैसला किया कि न्याय धरती पर देना है। क्या न्याय? न्याय ये है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपने समानता में, अपने जैसा बनाया है, उसको हमेशा हमेशा जिंदा रखने के लिए, है ना, हमेशा हमेशा जिंदा, मारना नहीं चाहता, इसके लिए वो उसको अपने स्वरूप में बनाया। मगर आज्ञा तोड़ने की वजह से महिमा चले गया, मरा नहीं। आज्ञा तोड़ने से उसका जो महिमा है, पर यीशु मसीह परमेश्वर पिता का जो महिमा उसके ऊपर था, आदम के ऊपर, वो महिमा निकल गया। वो महिमा के लिए एक जगह मिला, अर्धलोक। वो अर्धलोक में वहां से लोगों को वापस लाना है। जो महिमा परमेश्वर की आत्मा है, वो आत्मा को वापस लाना न्याय है ना। न्याय किसके साथ है? परमेश्वर पिता के साथ ही न्याय है, लूसीफर के साथ न्याय नहीं है। वो कौन है बोल के उससे न्याय करेगा? जिसको हम बच्चे माँ बाप के साथ जितने भी झगड़ा करो, कुछ भी करो, वो न्याय के लिए हमारे पास खड़े होके ही क्या है?
माँ बाप बच्चों के सामने न्याय के लिए खड़े रह सकते क्या? नहीं। तो परमेश्वर है और स्वर्गदूत को बनाया, उसके सामने न्याय के लिए खड़ा रहना। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया, उसके सामने आकर तू न्याय कर बोल के तू सबको छोड़, तू जा, ऐसा बोलेगा? वो परमेश्वर है, उसने बनाया लूसीफर को, तो फिर उसको बनाया, उसके हाथ में जो ताकत दिया वो ताकत लिया नहीं। परमेश्वर जो चीज़ जिसको दे देता है वो उसके पास ही रहता है। तो लूसीफर के पास वो पूरा का पूरा ताकत जो था परमेश्वर ने दिया था वो उसके मन वैसे ही रखा था, उसी का इस्तेमाल उसने गलत किया। उसका चीज उसको वापस देने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया, और धरती पर आकर 3 वचन हम लोग देखते हैं और जानते भी हैं। एक तो रोटी बना, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, है ना। लूसीफर क्या बोलता है? पत्थर को रोटी बना के खा। और यीशु मसीह बोलता है परमेश्वर के वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। ये उसका हो गया फैसला। दूसरी बार उसको फिर क्या बोलता है कि ये सारा वैभव मुझे दिया गया। ये भी धोखा, यीशु मसीह के साथ धोखे के जैसा बात क्या कर रहा है? ये सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं जिसे चाहता हूं उसे दूंगा। तो यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? तू अपने प्रभु परमेश्वर की स्तुति कर और उसका भय मान और उसकी प्रशंसा कर, है ना। तीसरे वचन में बोलता है कि ये जो है ना, कि यहां से नीचे गिर, परमेश्वर तेरे विषय में, है ना, परमेश्वर तेरे विषय में स्वर्गदूतों को भेजेगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। वहां पर बोलता है तो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी की महिमा मत कर। वो वापस लूसीफर को अपना जगह देने के लिए इस धरती पर आकर खड़े हो गया, मगर लूसीफर वो जगह के लिए तैयार नहीं हुआ। वो खुद अपनी जिंदगी का फैसला किया। आज भी हम लोग अपनी जिंदगी का फैसला खुद करते हैं। यीशु मसीह हम लोग को मौका दे दिया, हम लोग को ले लिया, हम लोग यीशु मसीह के साथ हैं, मगर हम यीशु मसीह के साथ कितने जुड़े हैं ये हमारे ऊपर है, हमारी जिंदगी का फैसला। लूसीफर ने फैसला जो मिला, बोर का तारा बोलकर उसको बोला जाता है। लूसीफर को बोर का तारा करके बोला जाता है। परमेश्वर ने उसको बोर का तारा बना के रखा था, मगर उस बोर के तारे ने एक चीज सोचा कि मैं परमेश्वर के तुल्य है ना ऊपर बैठ जाऊं, वहीं पर गलती हो जाती है। माँ बाप से बढ़कर हमको कभी होना नहीं है। हम लोग वही काम करते हैं कि मेरे माँ बाप कुछ नहीं जानते हैं, अनपढ़ है, कुछ भी हम लोग बाहर घूमते हैं छोटे बच्चे लोग के साथ में, बड़े लोग की समझ को हम लोग नहीं समझ पाते। तो जब जाकर हम लोग की जिंदगी में धोखे पर धोखे, क्योंकि बात धोखा है। माँ बाप जन्म दिया, माँ बाप कभी भी हो अपने बच्चे को धोखा देता ही नहीं। तो परमेश्वर पिता ने भी लूसीफर को छोड़ना नहीं चाहता था, उसको वापस ही अपने जगह पर, यानी परमेश्वर की दाहिनी जगह पर, जो आज यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, वो जगह जो काली था वो जगह पर यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा बोल के हम लोग सुनते हैं, मगर वो परमेश्वर बोर का तारे को दिया गया था वो दाहिना जगह है, और वो दाहिनी जगह से वो धोखा, वो खुद अपने हाथ से वो धोखा लिया, इसके लिए उसको छोड़ना पड़ा। स्वर्ग से छोड़कर आकाश में, आकाश से भी छोड़कर धरती पर आना पड़ा। जब धरती पर आया तब यीशु मसीह ने ये फैसला लिया, भाई तेरा काम अब होगा नहीं। इसके लिए फैसला है ना, न्याय, जगत में यीशु मसीह न्याय के लिए आया। एक न्याय हो गया आज्ञा ना मानने का, है ना। लूसीफर आज्ञा न माना, यीशु मसीह ने आज्ञा माना। यीशु मसीह ने आज्ञा माना, इसके लिए वचन में बोलता है कि मैं यीशु परमेश्वर पिता के कारण जीवित हूं। परमेश्वर पिता के कारण मैं जीवित हूं। आज्ञा तोड़ने वाला मरा, आदम, उधर मरवा शब्द आया, यहां पर आया जीवन।
आज्ञा मानने के कारण। यूहन्ना 6:57 के वचन में ये बात है। यूहन्ना 6 अध्याय 57 के वचन में ये बात है कि मैं पिता के कारण जीवित हूं, तुम मुझे कहो, मेरे कारण तुम जीवित रहोगे। ये है न्याय। फल खाने से मरा, मुझे खाने से तुम जीवित रहोगे। एक न्याय हुआ। अब दूसरा न्याय, तो ये स्वर्गदूत जो है, हम लोग उसको बहुत नाम देते हैं, मगर नाम मत लो। उसको हम लोग जिंदा नहीं करना है। क्यों? हम लोग किसके स्वरूप में है? परमेश्वर के स्वरूप में। तो हमारे होठों पर क्या ताकत है? जीवन देना। तो हम गलत चीज को अगर मुंह से बोलकर पैदा करेंगे तो वो पैदा हो जाएगा, तो वो चीज हमको नहीं करनी। तो इसके लिए यूहन्ना 9 का यूहन्ना 12 का 31, यूहन्ना 12 का 31 और यूहन्ना 16 का 11, ये 2 वचन में ऐसा लिखा है, जो संसार का सरदार है वो दोषी ठहराया गया बोलकर वचन। यूहन्ना 16:11 के वचन में ये बात है। संसार का सरदार यानी लूसीफर वो दोषी ठहराया गया है। और यूहन्ना 12:31 के वचन में संसार के सरदार को निकाल दिया गया है। संसार के सरदार को निकाल दिया गया, यानी लूसीफर को यीशु मसीह आकर जो न्याय किया, वो न्याय था उसके गलतियों का सजा उसको यहाँ से भी निकालना था। उसको यहाँ से स्वर्ग में भेजने के लिए आया, अगर नहीं माना तो उसको वहां से भी निकाल दिया जाए, धरती पर से भी निकाल दिया। धरती पर से निकाल कर फिर भेजा कि धरती पर से निकल कर भेजा कि हम लोग उस वचन को देखेंगे। पहला देखते हैं हम लोग लूका 10 का 19 का वचन, 17-18। वहां पर 70 चेले आते हैं। 70 चेले आके बोलते हैं, ये प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। तो यीशु मसीह बोलता है, मैंने उन्हें आकाश में से बिजली की तरह गिरते हुए देखा। आकाश में से बिजली की तरह गिरते हुए देखा। तो कौन गिर रहा है? स्वर्ग से उतरा, आकाश में उतरा, आकाश से भी। तो कब गिर रहा है? जब यीशु मसीह अपने चेलों को अधिकार देकर जब भेज रहा है, तो वहां पर दुष्ट आत्मा को निकालने का काम जो हुआ, उस टाइम पे यीशु मसीह ने उस आकाश में रुका हुआ लूसीफर धरती पर आते हुए देखा। बिजली की तरह धरती पर गिरते हुए देखा। ये बात को वहां पर पता है। तो जब धरती पर आया तो फिर उसका न्याय होना बहुत जरूरी है। इब्रानियों 9:27 के वचन में उसमें वचन लिखा है, एक बार मरना न्याय का होना। मनुष्य का एक बार मरना न्याय का होना। अब हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा न्याय होगा। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा न्याय होगा। हम लोग का किसी का न्याय नहीं होगा। हम में से ये धरती पे जितने भी इंसान हैं उनका किसी का भी न्याय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रोमियो 8वां अध्याय 3 का वचन। रोमियो 8वां अध्याय 3 के वचन में, वो वचन में ऐसा बताता है, जो काम परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा करने जा रहा था नहीं हुआ। परमेश्वर पिता ने
यीशु मसीह को बेचकर पापमय शरीर में पापमय दंड को, शरीर पर पाप की दंड देकर दंड की आज्ञा को खत्म किया। क्या हो रहा है? दंड किसके ऊपर आया? यीशु मसीह के ऊपर आया। हमारा जो गलतियों का दंड है ना, अब से भूल जाओ। और इतना है कि डांटो, आप उससे गलती होगा और 100% होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं। हम लोग, मुझे पता है ना, आँख से देखकर, लालच से, कुछ भी चीज, और सबसे बड़ा बात है पैसे के लिए हम लोग सबसे बड़ा धोखा करते। पैसे के ऊपर उतना ही काम करो जितना उसको काम करना है, उसके ऊपर हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट लेना नहीं। भाई आदमी खाली मार खाता है, ज़्यादातर पैसे की वजह से मार खाता है। और पैसा इस्तेमाल करने के लिए दिया गया, ना कि उसका कुछ करना, उसके पीछे भागने के लिए नहीं। पैसा हमारे पीछे भागता है, उसका रास्ता भी बताऊंगा मैं आगे चल। पैसा हमारे पीछे भागते रहेगा, भागते रहेगा, भागते रहेगा। तो कितना भागेगा, हम उसको, वो खुद तक जाएगा, कितना भागेगा, है ना। तो हम लोग हम खुद होकर गलती ना करें। सबसे मेन बात है, हम खुद होकर गलती ना करें। कोई चीज़ का हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। कोई भी चीज़, अपना शरीर के अंदर बीमार भी है तो कोई चिंता नहीं। एक बात बोल दो, क्या तूने बनाया, तेरे शरीर से इस धरती पर भेजा है, और तूने अपने पीठ पर मार मार के मुझे चंगाई दिया है ना, तो तेरे से अच्छा डॉक्टर कौन है भाई? सीधा हिसाब। उसके शरीर से हम लोग जन्म पाया है, तो उसके शरीर पर 39 कोड़े की मार खाने से चंगाई मिला है बोलकर उसका वचन है, तो उसका वचन सत्य है, विश्वास करो। एक बार में बनता नहीं है तो दूसरी बार उपवास करके पढ़ो, उसके पीछे लग जाओ। थोड़ी कमजोरी है, ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर तो पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन उपवास रखो, उपवास रख के झगड़ा करना चालू करो, है ना, वो अपने आप ही ठीक होता है, भागेगा, रहेगा भी नहीं, है ना। उसके 39 कोड़े के, क्योंकि उसके शरीर से हमारा जन्म हुआ है, तो उसके शरीर पर मार खाने से हमको चंगाई मिला है, उसी के ऊपर दंड आने से हमको आजादी मिला है। तो फिर हम किस बात के लिए कमजोर हो गए? न्याय यही है कि हमको आजादी, जीवन, है ना। क्या बोलता है? यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन यानी यहाँ पर रहते रहते शांति और खुशियाँ, यहाँ पर रहते रहते शांति और खुशियाँ। इसके लिए यीशु मसीह आया जीवन देने, शांति और खुशियाँ, बहुतायत का जीवन जो उसके साथ है ना। उसके पास हम लोग सोकर उठ के जाएंगे नहीं। परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए, है ना। अनंत काल का जीवन के साथ यीशु मसीह धरती पर आया। इसके लिए वहां पर बोला, मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन। जीवन यानी शांति और खुशी का, यहाँ पे रहते रहते जीवन, शांति और खुशी का, और बहुतायत का जीवन। यहाँ से जाते टाइम पे वो स्वागत करेगा, वो हमारा स्वागत करेगा, वो हमारा स्वागत करेगा, स्वागत करके लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसके स्वरूप में। ये बात को भूलो मत, ये बात को भूलो मत कि हम मट्टी से बने और कुछ भी नहीं, बल्कि हम लोग नया नियम में अगर जाएंगे ना, हम लोग वचन से बने हुए लोग हैं। आगे चल के बताओ, हम लोग वचन से बने हुए लोग हैं। मिट्टी है दिखने में, क्योंकि वचन जो है दिखने में नहीं आता, वचन जो है हमारे अंदर वो दिखने में नहीं आता, आत्मा जो है वो हमारे अंदर है, दिखने में नहीं आता, है ना। इसके लिए मट्टी की जरूरत पड़ा। मट्टी की जरूरत क्यों है? ये सब चीज मुंह से बोलने के लिए। परमेश्वर कैसा है, क्या है, परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, परमेश्वर का दया क्या है, परमेश्वर का करुणा क्या है, परमेश्वर का जीवन क्या है, ये दिखाने के लिए जबान चाहिए। जबान चाहिए तो मट्टी की जरूरत है।
है ना, ये मट्टी की जरूरत है। ये मट्टी को जो कुछ भी मार लगे तो दर्द देगा। अब वो दर्द के लिए वो 2000 साल पहले मान के आया है, ये विश्वास करो। क्या करो? 2000 साल पहले, मैं तो अभी जन्म लिया और 2000 साल पहले ही मार आया ना, तो फिर मेरी चंगाई मिल चुका है 2000 साल पहले, ये विश्वास हो। तो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को धरती पर भेजकर न्याय किया। वो न्याय है पिता और पुत्र के बीच में ही न्याय है, किसी के और के बीच में न्याय नहीं है। पिता ने बोला मरेगा, बेटा ने बोला मुझे कहा तुम जीवित रहो। यूहन्ना 6 अध्याय 56 के वचन में बोलता है, मुझे कहने से तुम जीवित रहोगे, मैं पिता के कारण जीवित हूँ। ये 57 का वचन है। ये यूहन्ना 6 अध्याय 22 के वचन से हम लोग अगर पढ़ेंगे 58 तक, तो उसके अंदर ये बातों में एकदम क्लियर लिखा है, एकदम क्लियर, उसमें कुछ भी गौर नहीं, मगर हम लोग समझ नहीं पा रहे, इसके लिए हम लोग के अंदर तकलीफ है ना। तो यीशु मसीह अभी 8 बजे मैं और 5 मिनट ले सकता हूँ या बंद कर सकता हूँ, या अपने आप से बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को बोलना बोलो तो मैं पूरा सुबह हो जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद। मगर ये आप लोग घर पे जाके जरूर पढ़ो, और इसके साथ एक वचन और लिख लो, उसको पढ़ो। फिर मैं अगले हफ्ते में जब भी मुझे वचन मिलेगा, प्रकाशित वाक्य 7:10 तक, 7 से लेकर 10 तक, ये शैतान का जगह। हम लोग, मैं तो जल्दी लेता नहीं नाम, मगर आपको समझने के लिए ये बात बोला। लूसीफर का जगह जो है ना, लूसीफर का जगह जो है आपके झील में डाला गया है बोलकर लिखा है। अब उसको आप लोग घर पे जाके जरूर पढ़ो, जितने भी वचन दिया है ना परमेश्वर ने, तो वो वचन को आप लोग जरूर पढ़ो। और पढ़ते समय में शरीर का इस्तेमाल नहीं करना। शरीर की बुद्धि और ज्ञान से आप बाइबल को कभी जिंदगी में पूरा पढ़ नहीं सकोगे और समझ नहीं पाओगे। इसके लिए बाइबल के वचन में बोला है, मेरी आत्मा मेरी बातें जानता है, मेरी आत्मा मेरी बातें जानता है। आप लोग जानते हैं क्या? आप में से कोई जानता है कि मैं क्या क्या सोचता हूँ? नहीं, मेरी आत्मा मेरे बारे में सोचता है, कन्फर्म है। तो परमेश्वर की बाइबल की बातें सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। तो आप लोग को प्रार्थना करना है, पिता तेरी आत्मा मुझे दे, ताकि तेरी गूढ़ बातें, यानी तेरे छुपे हुए वेद की बातें मैं समझ सकूं, है ना। उसके बगैर आप लोग बाइबल को 100 बार पढ़ो, समझ में नहीं आए। 100 बार भी पढ़ो, क्योंकि उसकी आत्मा के बगैर, उसकी आत्मा से ही वचन लिखा गया है, तो उसकी आत्मा ही जानता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। तो मैं भी जब भी प्रार्थना करता हूँ तो मैं इन वचनों को लेकर यूहन्ना 6:45 का वचन को लेता हूँ, जो कोई मेरा पिता से सुनता है सीखता है वो मेरे पास आए। तो हमको सीखना और सुनना परमेश्वर के चरणों में बैठ कर। और कोरिन्थियों में लिखा है, तेरी आत्मा मुझे दे, ताकि तेरी आत्मा की बातें मैं सीख सकूं और समझ सकूं। परमेश्वर हम सबको इन वचनों से आशीष करे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पास्टर ने सवाल किया कि पाप क्या है ना, तो मुझे याद आया मेरे घर में मेरे भाई का लड़का, वो 3 साल का था, तो वो मेरे साथ रहता। तो जब 4 साल का हुआ तो एक दिन हम लोग खेल रहे थे, तो उसके हाथ में मैंने माइक दे दिया था और मैंने बोला वो तुझे क्या बोलेगा, तो वो उसने माइक लिया और बोला यू शुड नॉट सिन, मतलब पाप नहीं करने का, ऐसा उसने बोला। 3-4 साल का। तो मैंने बोला हेलो, ये पाप क्या होता है, व्हाट इज सिन? मेरे को नहीं मालूम, समझा व्हाट इज सिन, मैंने उससे पूछा। तो बोलता है क्या, तुझे जवाब दिया
प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानना। हमने आपका वचन लिया, आपका वचन क्या था? यूहन्ना का वेरी गुड स्टूडेंट था, याद है बराबर। आकाश नाम कमलेश रमेश भाई, कमलेश कमलेश ठीक है। तो चोर मतलब शैतान किस लिए आता है? चोरी करने, दान करने, नाश करने। वेरी गुड। नष्ट कत्ल करने, नष्ट करने और चोरी करने। चोरी क्या करता है आपके पास से? बच्चा है ना, बच्चा। तो ये बच्चे को अपने पास पकड़े रखो। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं किस लिए आया? जीवन देने और बताए। तो खुश हो जाओ, बताए का जीवन ले लो, वो आपको लेना चाहते हैं, लेकिन हमें उसे लेना है, ठीक है। और उससे लोगे कब? जब आप उस पर विश्वास करोगे। जब आप कौन बोल रहा है? तो यीशु बोल रहे हैं, मैं इसलिए आया कि तुम्हें क्या करना है? जीवन दूं और भरना है। प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ। ज़्यादा ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने होने की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे हो ना, वचन सुन रहे हो ना, बहुतों को पढ़ना नहीं आता है और बहुतों को सुनने को मौका नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे जितना भी आप सुनते हो ना, प्रभु यीशु मसीह का नाम तो सुन लिया है, इतना तो जान रहे हो कि उन्होंने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी है, पापों की क्षमा के लिए जान दी है, खून बहाया है। एक नई भाषा बात है कि जो विश्वास करेगा कि मैंने खून बहाया है पापों की क्षमा के लिए, उसका पाप क्षमा है और वो मर के जी उठे। इतना आपने विश्वास किया है ना, तो प्रभु आपके साथ है, उनकी पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाती है ऑटोमेटिकली, और फिर वो आपको विश्वास में बढ़ाता है, ठीक है। विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? आपको जीवन देने के लिए पहुंचाए हैं। अभिषेक या सब भी क्लोजिंग प्रेयर। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवन को रहने देने परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु का अल्फा और ओमेगा, आप आदि हैं, आप अंत हैं, और आप ही एकमात्र परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए परमेश्वर की हम लकी है कि हम सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास धन्यवाद इस शाम के लिए, धन्यवाद इस गैलरी के लिए परमेश्वर, हम लोगों के लिए के लिए परमेश्वर, और धन्यवाद बहुत अच्छे वचन के लिए। हमें आज वचन मिला है कि यीशु मसीह आया जीवन देने और बहुतायत करने आया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो वाकई प्रभु यीशु मसीह ने बहुतायत का जीवन देने आया था, लेकिन वो बहुतायत का जीवन हमें तब मिलता है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके वचन पे चलते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। होने दीजिए परमेश्वर की ये वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेके आए, और होने दीजिए परमेश्वर जैसे हम इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, आपके वचन आराधना स्तुति वचन को सुना, वचन को ग्रहण किया परमेश्वर, और जैसे हम सही सलामती से आए परमेश्वर वापस लेके जाइए, और जो लोग नहीं आ पाए हैं परमेश्वर उनको भी आशीषित करिए प्रभु। और बहुत धन्यवाद हो इस टाइम के लिए परमेश्वर की, जो लोग नहीं आ पाते हैं परमेश्वर वो अपने घरों पर रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए और उनकी मेहनत के लिए जो वो हम लोगों के लिए इस तरह से किया जाता है। धन्यवाद हमारे राइडर्स के लिए, लॉरेंस आंटी के लिए, और दूसरे जो राइडर्स हैं सारे लोगों के लिए, और आज के वचन के लिए जो दूसरा वचन जो हमें पास्टर के द्वारा मिला, और धन्यवाद सारे लोगों के लिए। और इस कलीसिया को परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आशीषित करके और सबको अपने लोगों के हाथ में देते हैं। बहुत प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से धन्यवाद इस संगति के लिए और आपके वचन के लिए जो आपके वचन हमें दिया है परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जैसे आप हमें ले गए हैं वैसे ही सही सलामती से वापस लेके जाइए, ताकि हम अपने फिर से यहाँ पे इकट्ठे हों और एक नए वचन को सुने और नए वचन को सीखें और आशीषित होने पर हम सबको अपने अनुग्रह में रखिए, अपने लोगों में ध्यान के रखिए। उस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं। आमीन। जय देने वाले प्रभु यीशु को
जीवन धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगाई वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन धन्यवाद। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन धन्यवाद। जीवन धन्यवाद। जीवन धन्यवाद। जय जय जय। एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है। फ्राइडे को हम लोग, अगर आप कोई भी चाहता है कि हम आपके घर में आके प्रार्थना करें तो हम आने के लिए तैयार हैं। अरुणा बहन है, मीना है, ब्रदर बुनाल है, मैं हूँ, ठीक है। सबके सब नहीं आएंगे, डरो मत, 2 जन आए, ठीक है, कोई भी 2 या 3 आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर में आए प्रार्थना करने के लिए तो आप हमको बोलिए, हम आएंगे। फ्राइडे कोई भी वक्त जब आप फ्री हैं उस वक्त हम आने के लिए